मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। संध्या समय आप नौजवानों के सामने एक बार फिर परमेश्वर के पवित्र वचन के साथ आने का प्रभु ने एक और मौका दिया। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। परमेश्वर के वचन को हम सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर के हृदय के अनुसार का व्यक्ति दाऊद, उसके जीवन के अलग अलग पहलुओं को शुरू से अभी तक देखने के लिए, सीखने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया। कितनी बातें हमने सीखी। मेरे लिए यह अध्ययन बहुत आशीष का था। कई बातें जो मुझे भी नहीं मालूम थी, सीखने के लिए प्रभु ने मदद किया और आप लोगों के साथ बांटने का भी प्रभु ने सौभाग्य दिया। इस YouTube के माध्यम के द्वारा हम अपने घरों में या जहां कहीं हैं, कहीं जाए बिना अपने अपने स्थानों तक परमेश्वर हमें आत्मिक भोजन पहुंचा रहा है। इसके पीछे भी परमेश्वर को एक बड़ी योजना है, ताकि हम हर एक आत्मिक तौर पर उन्नति कर सकें, प्रभु की इच्छा के अनुसार हम चल सकें। प्रभु का आगमन या हमारे जाने का समय, इन दोनों में से कौन सा पहले है हमें नहीं मालूम, लेकिन एक बात निश्चित है, समय कम है। अवसर को बहुमूल्य समझें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र वचन को सीखने का एक और मौका आपने हमें दिया। पिता, ये सब आपका अनुग्रह है। आप आज भी हमसे बात कर रहे हैं। हम एक एक से आप बात कर रहे हैं। हमारे जीवन के प्रति आपको ध्यान है। अनंत काल के लिए आप हमें तैयार कर रहे हैं प्रभु। जो वचन हम सीखते हैं प्रभु, हम हर एक के लिए आत्मिक आशीष का कारण हो। पिछले दिनों में कई बातें आपने हमें सिखाई, हम एक एक से आपने बात किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज का अध्ययन भी हम सबके लिए आशीष का कारण हो। आपका नाम महिमा पाए, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं और मेरा विश्वास है आप सब अपना बाइबल आपके सामने आपने रखा है। और पिछले दिनों में हमने दाऊद के जीवन के कितनी बातों को शुरू से लेकर उसके चरवाहा के तौर पर के उन दिनों से लेकर अभी तक उसके जीवन में आए उतार चढ़ाव, मोड़, अच्छी बातें, दाऊद की कमियां और कैसे परमेश्वर ने उसके साथ व्यवहार किया। और सिर्फ दाऊद नहीं, दाऊद के जीवन में और कितने और लोग भी आए। परमेश्वर का आत्मा एक एक व्यक्ति को हमारे सामने लाता गया और हमारा जीवन कितना आशीषित हुआ है। मैं जैसे पहले भी कह रहा था, मुझे भी प्रभु ने बहुत आशीष दी दाऊद का जीवन के अध्ययन के द्वारा। सो आइए अब हम उस विषय में, अब हम दाऊद के जीवन के आखिरी क्षणों में पहुंचे हैं। दूसरा सामुएल 24वां अध्याय का 18 से 25 तक हम पढ़ेंगे और इसी अध्याय के साथ मेल खाने वाला अध्याय है पहला इतिहास 21वां अध्याय भी। हम ये दोनों को रखकर हम सीख रहे हैं। कुछ बातें सामुएल में दी गई हैं, कुछ बातें इतिहास में दी गई हैं। दोनों को इकट्ठा रखकर जब हम अध्ययन करते हैं, हमारे सामने सारा चित्र सही तरीके से स्पष्ट तौर पर दिखता है। सो आइए हम लोग दूसरा सामुएल 24वां अध्याय उसका 18 से 25 तक हम पढ़ेंगे। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरोना यबूसी के कलिहान में यहोवा की एक वेदी बनवा। अतः दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का वो वचन मानकर वहां गया। जब अरोना ने दृष्टि कर दाऊद को कर्मचारियों समेत अपनी ओर आते देखा, तब अरोना ने निकलकर भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत की। और अरोना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा,
तुझसे ये खलिहान मोल लेने आया हूं कि यहोवा की एक वेदी बनाऊं, इसलिए कि यह महामारी प्रजा पर से दूर की जाए। अरोना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। देख, होमबलि के लिए तो बैल है, और दावने के हथियार और बैलों का सामान ईंधन का काम देंगे। ये सब अरोना ने राजा को दे दिया। फिर अरोना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेत मेत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। अतः दाऊद ने खलिहान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल लिया। तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह महामारी इसराइल पर से दूर हो गई। पिछले अध्ययन में हमने देखा किस प्रकार दाऊद के जीवन में वो गलती हुई, महामारी आई, और उसके बाद कैसे 70,000 लोग मर गए। फिर दाऊद के सामने परमेश्वर ने वो चुनाव रखा, दाऊद का जो फैसला था। और अब हम आखिरी भाग में आ रहे हैं। हमने पिछले भाग 15 से 17 में हमने देखा कि कैसे दाऊद को वो दूत दिखाई दिया और अरोना को भी दिखाई दिया। वो सब बातें हमने देख ली। मैं उसमें अभी समय बचाने के लिए मैं उन बातों में नहीं जा रहा। लेकिन अब हम देख रहे हैं 18 में, उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरोना यबूसी के कलिहान में यहोवा की एक वेदी बनवा। तो मेरा विश्वास है पिछले दिनों से हम जब पुराने नियम की बातों को सीख रहे हैं, तो कितनी गहरी बातें इसमें छिपी हैं। सीखने का प्रभु ने हमें मौका दिया, कैसे पुराना नियम और नया नियम आपस में तालमेल के साथ चलता है। 66 पुस्तकें, 39 और 27, कैसे नया नियम पुराने नियम में छुपा है, और कैसे नए नियम में पुराने नियम को हम स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। आजकल बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें पुराना नियम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नया नियम। प्यारे अजीजों, आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपको नया नियम समझ कैसे आएगा जब आप पुराना नियम आपको समझ में ही नहीं आया। परमेश्वर की आत्मा ने जब हमें 66 पुस्तकें दी हैं, इसको हम एक पुस्तक के तौर पर देखते हैं। कुछ आयतें इधर हैं, उससे जुड़ी हुई आयतें कोई दूसरी पुस्तक में हैं। हम ये सबको परमेश्वर की आत्मा की सहायता से एक साथ जब सामने रखते हैं, हमारे सामने स्पष्ट चित्र आता है। और वो चित्र कौन सा? कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर हमसे चाहता क्या है, हम किस प्रकार अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर परमेश्वर के नाम के महिमा का कारण हमारा जीवन बन सकता है। कारण एक अनंत काल है। परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया क्यों? ताकि मैं परमेश्वर को जानूं, परमेश्वर के स्वभाव को जानूं, और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मैं चल सकूं। और यदि मैं और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की योजना को समझ के उसके अनुसार चलते हैं, तो प्यारे भाई, प्यारे बहन, चिंता करने की जरूरत ही नहीं। स्वर्ग हमारे जीवन को संभालेगा, चलाएगा। हमारा जीवन कितनों के लिए आशीष का कारण बन सकता है। मैंने सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना है, मैंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, उसकी योजना को समझकर चलना है। तो इधर अब इतनी बड़ी महामारी, इतने लोग मर भी गए। दाऊद को एहसास हो गया कि मेरे से एक भयानक गलती हुई है।
वो सब हमने देख लिया। अब वो हम देख रहे वो क्षण, अब जब इतनी भयानक गलती हुई, अब सामने दूत ने तलवार यरूशलेम की ओर बढ़ाया हुआ है। अब किया क्या जाए? दाऊद परमेश्वर के सामने टूट पड़ा। हम उसके 17 में पढ़ते हैं, जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैं ही ने किया और कुटिलता मैं ही ने की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है, इसलिए तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। इधर दाऊद को अपनी गलती का एहसास, नौजवान भाई और बहन, एक गंभीर विषय परमेश्वर की आत्मा आपके सामने रख रही है। जब एक व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होता है, तो क्या किया जाए? क्या किया जाए? हाँ, एक समय में हम अपने जोश में चलते हैं, हम किसी की परवाह नहीं करते, हमें जो अच्छा लगता है वही हम करते हैं, लोगों के सामने अपने आप को छुपाते हैं, बातें खोलते नहीं। जैसे लोग ये पत्ता खेलते हैं तो अपने सामने रखते, दूसरों को बताते नहीं हैं, और फिर समय आ जाता है जब पोल खुल जाती है। ऐसी कितनी बातें होती हैं, फिर बाद में एक समय आता है, एहसास होने लगता है। अब ध्यान रखिए इधर एक बात, कई बार हम जब पकड़े जाते हैं तब गलती मानते हैं। जब गलती करते हैं तब हमें एहसास नहीं होता। जब पकड़े गए, जब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तब गलती मानने से कोई फायदा है? तो क्या वो पछतावा है? हमारे सामने भी कई बार कई लोग आकर अपनी गलती मानते हैं, रोते हैं, लेकिन हमारे सामने एक विषय खड़े हो जाता है, आप क्यों रो रहे हैं? क्योंकि आप पकड़े गए हो, आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहा, अब आप नम्र और दीन बन गए। ये पछतावा नहीं है, ये पछतावा नहीं है, हम इसको पश्चाताप नहीं मान सकते। अब पकड़े गए हो, पछतावा क्या? जब किसी को मालूम ही नहीं चला, जब मैं पकड़ा भी नहीं गया, तब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने जो किया ये ठीक नहीं है। अब आप अपने आप को जांच कर देखें, क्या मैं पकड़े जाने के बाद अपनी गलती मानूंगा, या मैं आज जो कर रहा हूं, जो आज मैं मेरा व्यवहार है, क्या परमेश्वर इससे प्रसन्न है? परमेश्वर की आत्मा कईयों से बात कर रही है। क्या तू पकड़े जाने का इंतजार कर रहा है? फिर रोएगा, फिर रोएगी, वो पछतावा थोड़ी है, उसमें माफी थोड़ी मिलेगा। अच्छी तरह इस कान खुलकर इस बात को सुन लीजिए, पकड़े जाने के बाद माफी मांगने से वो माफी मिलती भी नहीं है, क्योंकि आपको पछतावा हुआ ही नहीं है। जब कोई पकड़ा नहीं गया, किसी को मालूम भी नहीं चली, तब परमेश्वर की आत्मा जब कायल करती है, तब जब पश्चाताप होता है, वो बात अलग है। इधर दाऊद को जरा देखें, अब दूत सामने खड़ा है, तलवार हाथ में लिए हुए। अब एहसास हो गया, अब लेकिन 70,000 मर गए, 70,000 मर गए जब तक एहसास हो रहा है। 9 महीने का लंबा समय लिया था। अब जब रो रहा है, हां, अब जब एहसास हो गया, तो कम से कम फूट फूट कर अपनी गलती को मान रहा है, फूट फूट कर मान रहा है। उसका पश्चाताप के शब्दों को जरा देखें। हम जब पश्चाताप करते हैं, बेशक पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, हमारा जब पश्चाताप होता है, हम क्या कह रहे होते हैं? माफी कर दो,
कई बार कई लोग रोते हैं, गलती हो गई, माफ कर दो। ध्यान दिया जाता है, उस समय स्वर्ग भी ध्यान देता है आप पश्चाताप के समय बोल क्या रहे हो, क्योंकि अब अंदर से बात बाहर आ रही है, असलियत दिख रहा है। दाऊद का सही पश्चाताप क्या है? माफ कर दो नहीं, वो क्या बोलता है? तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। यह है पश्चाताप, यह है पश्चाताप। गलती मैंने की, दूसरों को सजा नहीं, सजा मुझे मिलनी चाहिए, मैं उसके लायक हूं। उस बात को परमेश्वर के नजर से देख रहे हैं। ऐसा सही पश्चाताप करने वाला व्यक्ति, ऐसे पश्चाताप करने वाले व्यक्ति पर परमेश्वर का करुणा जरा देखें। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सही पश्चाताप हुआ, मैंने पिछले अध्ययन में वो विषय लिया था। अब ऐसे पश्चाताप करने वाले व्यक्ति पर परमेश्वर की करुणा किस प्रकार प्रकट हो रही है? 18, उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरोना यबूसी के कलीहान में यहोवा की एक वेदी बनवा। जब अपने ऊपर सजा की प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर की करुणा किस प्रकार प्रकट हो रही है? परमेश्वर कहता है गाद के द्वारा, जा और जिधर वो दूत खड़ा है उधर तूने वेदी बनाना है। अब ये बात जब दाऊद ने सुनी, कितनी तसल्ली आती है। आप इसके साथ पहला इतिहास 21वां अध्याय निकालें। उधर हम देखते हैं उसका 19, उसका 18 से पढ़ रहा हूं। पहला इतिहास 21 का 18 से। तब यहोवा के दूत ने गाद को दाऊद के यहां कहने की आज्ञा दी कि दाऊद चढ़कर यबूसी अर्नोन के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनाए। गाद के इस वचन के अनुसार जो उसने यहोवा के नाम से कहा था, दाऊद चढ़ गया। दाऊद चढ़ गया। तब अर्नोन ने पीछे फिर के दूत को देखा और उसके चारों बेटों जो उसके संग थे छिप गए। अर्नोन उस समय गेहूं दाव रहा था। यानी दो व्यक्ति, दाऊद और अर्नोन या अरुणा। इधर हम जो हिंदी में दूसरा सामुएल में हम लोग जो पढ़ते हैं अरुणा, व्यक्ति वही है। एक अपने बेटे के साथ उस जगह से दूत को देकर भाग गया, दूसरा दूत को देकर चढ़ रहा है। यह क्या है? इसका क्या मतलब? ध्यान रखें, हमारे अंदर जो पुराना मनुष्य है, शारीरिकता या एक संसारिक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा नहीं हो सकता। एक यबूसी है अरुणा, दाऊद के परमेश्वर पर उसका भरोसा नहीं है, वो एक अन्य जाति है। दूत को देखकर भाग गया। यानी जब तक हम पाप में खेलते हैं, पाप के तौर तरीकों से चलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने को दिलेरी नहीं मिलेगा। क्या कारण है बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता नौजवान? क्या कारण है प्रार्थना करने का मन नहीं करता? क्या कारण है इतना समय आप व्हाट्सएप में और फेसबुक में हैं? आपका फोन है, आपका अकाउंट है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा, आप अपनी बर्बादी कर रहे हैं। फिर कल रोकर आप कुछ कहेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन जब हमें चेतावनी दे रहा है, हम उस बात की गंभीरता को समझें। जब मैं अपने शरीर की लालसाओं के अनुसार चलता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा नहीं रह पाऊंगा। डर लगता है, अब भागते हैं, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, प्रार्थना करने का मन नहीं करता। कारण शरीर की लालसाओं के अनुसार आप जीवन बिताते हैं। अरुणा
अपने 4 बेटों के साथ भाग रहा, खड़ा नहीं हो पाया। लेकिन उसी समय सही पश्चाताप करने वाला व्यक्ति, मसीह जीवन की सुंदरता इधर है, खूबसूरती इधर दिखती है। बाकी अन्य विश्वासों से मसीह विश्वास में इतना अंतर कहां? जब एक व्यक्ति सही पश्चाताप करता है, परमेश्वर की उपस्थिति में आने को उसे दिलेरी मिलती है। आप कितना भी रीति रिवाज कर लें, कितना भी चढ़ावा चढ़ाएं, जो मर्जी आपने करना है आप कर लीजिए, अपने कर्मों के आधार पर आप अपने पाप को ढांप कर सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते हैं। आप अपने इन कर्मों की आड़ में अपने आप को छुपाने का प्रयास ही कर सकते हैं, जैसे आदम और हव्वा ने अंजीर के पत्तों का एक अंगरखा बनाकर अपने आप को छुपाने का प्रयास किया। आप पवित्र परमेश्वर के उपस्थिति में आने की हिम्मत कभी नहीं हो पाएगी। लेकिन जब अपने पापों को आप मान लेते हैं, सही पश्चाताप आपके अंदर होता है, आप परमेश्वर की उपस्थिति में तुरंत पहुंचते हैं। जब दुनिया इस उपस्थिति से डरती है, भागती है, एक विश्वासी उसी उपस्थिति में दिलेरी से आता है। क्यों? कारण क्या है? सही पश्चाताप है। नौजवान, आज तू अगर परमेश्वर की उपस्थिति से दूर है, सही पश्चाताप कर। स्वर्ग तुझे मौका दे रहा है, परमेश्वर तुझे मौका दे रहा है। सही पश्चाताप हो, आपके गलती का आपको अगर एहसास हुआ, परमेश्वर मौका देता है, उसकी करुणा को हम अनुभव कर सकते हैं। दाऊद के सामने वो वेदी किस बात को दिखाता है? प्रायश्चित। नंबर 2, स्वीकृति को दिखाता है कि तू स्वीकार्य है। तेरे गलती को तूने माना, तूने कहा मेरे मेरे तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो जाए। तूने बोल दिया, मेरी करुणा को तू अनुभव कर। प्रायश्चित के लिए एक मौका, एक वेदी जिस पर होम बलि चढ़ाया जा सकता है, और मैं तुझे स्वीकारूंगा। कितना धन्य है मसीह जीवन। हम जो प्रभु से दूर थे, मसीह यीशु के प्रायश्चित के कारण पवित्र तेजोमय परमेश्वर की उपस्थिति में आने का प्रभु ने मौका दिया। सो इधर अरुणा जब जान लेकर भाग रहा है, दाऊद को परमेश्वर की करुणा को अनुभव करने का मौका मिल रहा है। नबी उससे आकर कह रहा है, जा एक वेदी बना, और एक व्यक्ति जो पश्चाताप किया, विश्वास से, दिलेरी से प्रभु के चरणों में आता है, दौड़े दौड़े आता है, दौड़े दौड़े आता है। क्यों? मुझे गलती का एहसास है बाप, मैंने तुझे दुख पहुंचाया, तू मुझे क्षमा कर। सजा मेरे ऊपर आनी चाहिए। इस बात को लेकर एक विश्वासी दौड़े दौड़े प्रभु के चरणों में आता है। इधर हम देखते हैं कि कैसे दिलेरी से दाऊद उसी जगह में चढ़ा। उसी दृश्य को देखकर अरुणा भागा, दाऊद ऊपर चढ़ रहा है। पहला इतिहास उसका 21 का 16, पहला इतिहास उसका 21 का 16 में पढ़ रहा हूं। दाऊद ने आंखें उठाकर देखा कि यहोवा का दूत हाथ में खींची हुई और यरूशलेम के ऊपर बढ़ाई हुई एक तलवार लिए हुए आकाश के बीच खड़ा है। तब दाऊद और पुरनिया टाट पहने हुए मुंह के बल गिरे। टाट पहने हुए मुंह के बल वो नीचे गिर गया। इधर हम देखते हैं उसके बाद उसका 21, तब दाऊद अर्नोन के पास आया। आगे,
तब अर्नोन ने दृष्टि करके दाऊद को देखा और खलिहान के बाहर जाकर भूमि पर झुककर दाऊद को दंडवत किया। इधर हम अगला बात हम जो देख रहे हैं, दाऊद अरुणा के पास जा रहा, राजा है, किसी को भेज सकता है, लेकिन नहीं, मैं खुद जाऊंगा। दाऊद की वो नम्रता आप देखें, उसका स्वभाव, राजा है, क्यों एक के पास जाएगा? ध्यान रखें, ऊंचे चरित्र वाले व्यक्तियों की खूबी मालूम क्या है? वो दूसरों के सामने नम्र होने में उन्हें कोई लज्जा नहीं, अपनी गलती दूसरों के सामने मानने में वो लज्जाते नहीं हैं। इनका चरित्र, इनका व्यक्तित्व उतनी ऊंची कोटि का है। जो नीच सोच के होते हैं वो अकड़ के साथ चलते हैं, किसी के सामने गलती नहीं मानेंगे। उसी से आप समझ सकते हैं इसकी सोच किस प्रकार की है, ऊंचे सोच का व्यक्ति है या नीच सोच का है। और जितना ये ऊंचे सोच वाला व्यक्ति अपने आप को नम्र करता है, उतना ही लोगों की नजरों में ये ऊंचा उठता है। ऊंचा उठने के लिए नहीं करता है, उसकी सोच इतनी ऊंची है, वो अपने आप को नीच करेगा। दाऊद खुद गया अर्नोन के अरुणा के पास और अरुणा उसके सामने दंडवत कर रहा है, अपने आप को नम्र कर रहा है। गलती मेरी हुई। कई बार कई लोग अपनी गलती मानते तो हैं दूसरों के सामने, सबके सामने नहीं, और फिर घमंड भी करते हैं, रोते भी हैं, फिर घमंड भी करते हैं, फिर बोलते मेरी तो बेइज्जती हो गई। ये पश्चाताप के लक्षण थोड़ी हैं, ये पश्चाताप के लक्षण नहीं है। दाऊद को ये किसी बात की चिंता नहीं, जा रहा, अपने आप को नम्र किया है। और दूसरा सामुएल 24:21 में हम देखते हैं, और अरोना ने कहा मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा तुझसे ये खलिहान मोल लेने आया हूं कि यहोवा की एक वेदी बनाओ, इसलिए कि यह हमारी प्रजा पर से दूर की जाए। अब राजा इसलिए आया है ताकि मैं वो खलिहान को मोल ले लूं, ताकि मैं इधर परमेश्वर के लिए क्या बनाऊं, एक वेदी बनाऊं। तो अब अगली बात, अरोना ने दाऊद से कहा मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। देख, होम बलि के लिए तो बैल है और दावने के हथियार और बैलों का सामान ईंधन का काम देंगे। यह सब अरोना ने राजा को दे दिया। फिर अरोना ने राजा से कहा तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। राजा ने अरोना से कहा ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेत मेत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। अब इधर अगला दाऊद की सोच जरा देखें। तू तो दे रहा है, खलिहान भी और ईंधन और ये सारा कुछ तू दे रहा है, मैं मुफ्त में कुछ नहीं लूंगा। इधर एक बात अच्छी तरह समझिए, एक परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति का व्यक्तित्व कितनी उच्च कोटि का होता है, उसकी सोच कितनी उच्च कोटि की होती है। मैं मुफ्त में नहीं लूंगा, नहीं, आपको दे रहा है ना, मैं होता तो मैं ले लेता और मैं बोलता प्रभु तुझे आशीष दे। लेकिन दाऊद ऐसे नहीं। दाऊद कह रहा है, मैं, उसका राजा ने 24 में, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेत मेत की होम बलि नहीं चढ़ाने का, सेत मेत में मैं नहीं चढ़ाऊंगा। क्यों, क्या बात है, फ्री में मिल रहा है ना, चढ़ा दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा क्यों? देखिए नौजवान भाई और बहन, हम ये वचन सीख रहे हैं, क्यों? मेरा व्यक्तित्व बने, मेरी सोच में बदलाव आए, मैं एक परमेश्वर का जन हूं,
मैं संसार के तौर तरीके से नहीं चल सकता। संसार जैसे सोचती है मैं नहीं सोच सकता। और जब मैं परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर काम करने देता हूं, परमेश्वर की आत्मा मेरी सोच को बदलती है, मेरे व्यक्तित्व को बदलती है। अपने आप एक बदलाव एक विश्वासी में आने लगता है। वो अपने आप नहीं कर रहा, परमेश्वर की आत्मा उसको बिल्कुल बदल रही है। और ऐसे लोगों को देखकर दुनिया बोलते ये मसीह है। इनका चाल देखें, इनकी सोच कितनी उच्च कोटि की है। काश मैं और आप इस दुनिया को जीत ले अपनी सोच के द्वारा, मसीह जीवन की इस ऊंची सोच के द्वारा। तब दुनिया खुद ही बोलेगी ये हम में से एक नहीं है। पिछले दिन कोई सवाल पूछ रहा था, बपतिस्मा लेना चाहता हूं लेकिन सोना पहना हूं, निकालना जरूरी है क्या? मैंने बोला क्यों बपतिस्मा लेने जा रहे हैं आप? क्या जबरदस्ती है? बपतिस्मा का अर्थ आप समझते हैं? उसका लेने का मतलब मैं अपने लिए मर गया हूं, मैं आगे को अपने लिए नहीं जीऊंगा। मैंने अपने आप को किसी को दिखाना नहीं है। कोई मुझे ना देखे, जो भी मुझे देखे वो मसीह को देखे। यह है एक विश्वासी की सोच। लेकिन आज बहुत से विश्वासी बपतिस्मा लेने के बाद भी, नौजवान, अपने आप को खूबसूरत बनाते हैं। शादी के समय नौजवानों को देखें, कपड़े देख लीजिए, जो मेकअप किया देख लीजिए। तू क्या अपने लिए मरा है? शादी के समय ये सारा कुछ कर कर आ जाते हैं। पास्टर ने बोला है इसलिए हम नहीं करते। अगर हमारी बस चले तो हम तो लाल पीला नीला लगा ले। लेकिन ये पास्टर बदमाश है, ये बहुत खतरनाक है, ये शादी नहीं पड़ेगा। इसलिए करना तो चाहते, हम कर नहीं पाते। हम तेरे को प्रभु भोज कैसे दे? शादी हो गई, रिसेप्शन में जाकर तो तेरा हाल बदला हुआ है। हम तेरी शादी कैसे पढ़े? तेरे को प्रभु भोज कैसे दे? तेरे को कलीसिया में घुसने कैसे दे? तू तो अभी तक अपने लिए मरा नहीं है। तेरे को बपतिस्मा किसने दिया, उस पर सवाल उठ जाता है। तेरे को पानी में डुबाया कैसे? तेरी सोच अभी तक बदली नहीं, तू अभी तक मरा नहीं। इसलिए मैं विनती करूंगा, जल्दीबाजी बपतिस्मा मत ले। बपतिस्मा लेने के पहले 10 बार सोच लीजिए, क्या मैं अपने लिए मर गया? मैं अपने लिए जीना नहीं चाहता, मैं मसीह के लिए जीऊंगा। तभी जाकर आपका बपतिस्मा स्वर्ग को स्वीकार्य है। नहीं तो शैतान खुद ही देखकर तमाशा करता है, ये तो दिखावा कर रहे हैं। अभी इधर देखें, फ्री में नहीं लूंगा। मैं प्रभु की अगर आराधना करना है तो मैं उसमें खर्चा करूंगा। यह है सोच। पढ़िए कुछ आयतें, रोमी 12 का 8। रोमी 12वां अध्याय उसका 8वां वचन। मैं विनती करूंगा आप भी अपना बाइबल खोलें। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे। इधर लिखा है दान देने वाला उदारता से दे। यानी हम जब किसी को, प्रभु को देते हैं या किसी की मदद करते हैं, उदारता से हम देते हैं। कुछ मिलने की मन से कभी नहीं देते। दुख होता है आजकल जब लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, दोगे तो मिलेगा, हिला हिला कर देगा। प्यारे अजीजों, वो विश्वासी है नहीं, पता नहीं कौन सी दुनिया के हैं। एक विश्वासी देता है, दबाव में आकर नहीं, उदारता से देता है, फ्री में नहीं। दाऊद बोलता है मैं फ्री में नहीं लूंगा। एक विश्वासी जब देता है, दिल खोलकर देता है, उसे दबाव नहीं डाला जाता, लालच नहीं दिया जाता। अगला एक और आयत, इब्रानी 13 का 18। इब्रानी 13वां अध्याय
उसका 18वां वचन। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। इब्रानी 13 का 18। और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। मैं दोबारा पढ़ रहा, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है। एक विश्वासी का विवेक शुद्ध रहना है, कभी दोष नहीं देना है। उस सोच के साथ एक विश्वासी चलता है। अपने आप को जांच कर देखें नौजवान, क्या मेरा विवेक मुझे दोष दे रहा है? उसके साथ साथ हम देखें यूहन्ना 4 का 8 देखें। यूहन्ना 4वां अध्याय उसका 8वां वचन। इधर हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। मैं ये आयत क्यों पढ़ रहा हूं, जरा रुक कर देखें। प्रभु यीशु के साथ के चेले शहर में सामान मोल लेने गए। वो लोगों से फ्री में ले नहीं सकते थे, दुनिया देती थी, ले लेते। मोल लेने की कोई जरूरत है क्या? वो पैसा देकर पैसा सेवा में इस्तेमाल नहीं कर सकते? बाजार में जाकर सामान मोल लेना है। नौजवान, अगर कोई प्रभु का दास भी अगर सुन रहा है, प्रभु की सेवा हम जब करते हैं कीमत देकर करते हैं, फ्री में नहीं। हम अपनी तरफ से कीमत देते हैं। एक विश्वासी भी जब प्रभु को देता है कीमत देता, फ्री में नहीं। उसका मतलब क्या है? मेरे को खुशी है कीमत देने में, मैं आनंदित हूं, मुझे कीमत देने का मौका मिल रहा है, मुझे एक सेवा का मौका मिल रहा है। दूसरे लोगों को देखे कार सेवा करने जाते हैं, कितने खुशी से जाते हैं। वो बोलते हैं हमें सेवा का एक मौका तो मिल गया। कितने बार कई लोग मुझे भी जब अपना पैसा लेकर आते हैं, मैं ज्यादातर प्रयास यही करता हूं कि ना लूं। उसके पीछे की यह सोच है कि हम किसी के लिए कर्जदार ना बने, हम किसी के लिए कर्जदार ना बने। वो सोच होने के कारण हमारा पूरा प्रयास रहता कि हम किसी से ना लें। कई बार कई लोग आकर हमसे कहते हैं कि हम एक सेवा का मौका तो दे दीजिए। बोलने का मतलब एक सोच, मैं कीमत दूंगा, खुशी से दूंगा। दाऊद की वही सोच है, फ्री में नहीं। अरुणा, मैंने गलती की है, सजा मिलना चाहिए। एक वेदी का मौका जब मिला है, मैं फ्री में नहीं। अरुणा, मैं कीमत दूंगा। वह एक विश्वासी की ऊंची सोच। आगे हम लोग इधर देखिए, प्रभु यीशु का वही सोच है ना। अपने साथ जब चेले चल रहे हैं, कीमत देंगे, दुकान में जाकर कीमत देकर सामान लेंगे, फ्री में नहीं, फ्री में नहीं। क्योंकि जिसने अपना खून मेरे लिए बहाया, उसके लिए मेरे लिए कोई कीमत ज्यादा नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं इसी पहला इतिहास उसका 21 का 23 हम पढ़ रहे हैं। अर्नोन ने दाऊद से कहा, इसे ले ले और मेरे प्रभु राजा को जो अच्छा भाए वह वही करे। सुन, मैं तुझे होम बलि के लिए बैल और ईंधन के लिए दावने के लिए हथियार और अन्य बलि के लिए गेहूं, यह सब मैं देता हूं। राजा दाऊद ने अर्नोन से कहा, नहीं, मैं अवश्य इसका पूरा दाम ही देकर उसे मोल लूंगा जो तेरा है। उसे मैं यहोवा के लिए नहीं लूंगा और ना सेतमेत का होम बलि चढ़ाऊंगा। तब दाऊद ने उस स्थान के लिए अर्नोन को 600 शेकल सोना तोल दिया। अब आ जाए दूसरा सामुएल, और उधर हम देखते हैं
उधर उसके 24 में राजा ने अर्नोन से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेत मेत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। अतः दाऊद ने खलियान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल लिया। इधर चांदी के 50 शेकेल। और पहला इतिहास में हमने देखा है अर्नोन को 600 शेकेल सोना तोल में दिया। चांदी के 50 और 600 सोना, विरोधाभास है क्या? गलती हो गई क्या? नहीं, दोनों को रखकर देखिए। 50 शेकल चांदी सिर्फ उस खलियान, उस वेदी को बनाने के लिए। 600 सोना का क्यों दिया? वो पूरा इलाका खरीद लिया। पूरे इलाके का दाम 600, उस वेदी के बनाने का, वो खलिहान का जगह 50 और 600 देखें, आंकड़ा 12 गुना ज्यादा दिया है। पूरे जगह के लिए 12 गुना ज्यादा। 50 को 12 से गुणा करें तो 600। 12 किसको दिखाता है? पूरे इस्राएल को, 12 गोत्र को। चांदी किसको दिखाता है? वेदी का वो जगह, छुटकारे को। सोना किसको दिखा रहा है? परमेश्वर की महिमा को। आंकड़ा देखें, 50 छुटकारा, चांदी 600 पूरे इस्राएल के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। जरा सोच कर देखें, परमेश्वर का महान काम जो हमारे प्रति प्रभु ने किया है। परमेश्वर के उस सजा से बचने के लिए किस प्रकार क्रूस पर मसीह यीशु ने हमारे लिए कीमत दिया, हमारी छुड़ौती के लिए, ताकि हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। जरा सोच कर देखें, परमेश्वर की आत्मा की, परमेश्वर के वचन की वो खूबसूरती कैसे एक एक बात एक एक से मेल खाती है। मैं सब में नहीं जा रहा। मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपको इसकी गहराई में और जाने में मदद करें। जब ये बातें हम पढ़ते हैं, प्रचार करना सिखाना बहुत मुश्किल है। हमारे पास शब्द नहीं है, बस चुप होकर प्रभु के चरणों में बैठते हैं। हे प्रभु, तू महान है, तेरे को जानने का सौभाग्य दिया, और कितना जानने के लिए बाकी है। तुझे और करीबी से जानने के लिए तू हमें सहायता करे। सो इधर हम देखते हैं कि कैसे, अब इधर एक और बात आपने ध्यान देना। दाऊद जब उधर वेदी के लिए गया तो किस प्रकार अरुणा के अंदर भी परमेश्वर का काम हुआ। वह एक अन्य जाति है, यबूसी है। तो देखे ना, वो आगे क्या कहता है, उसका 23 में लिखा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। यानी अरुणा इस्राएल के परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, एक अन्य जाति है, लेकिन उसकी सोच उतनी उच्च कोटि की है। उसे उस इलाका में रहने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दिया है। कहा जाता है राजकीय सोच वाला, क्योंकि यबूसी थे ना पहले यरूशलेम में। उनके हाथ से ही ना लिया था दाऊद ने यरूशलेम को। याद होगा पहले की वो जो लड़ाई थी। सो इतने उच्च कोटि का ये व्यक्ति। तो इधर एक और बात नौजवान आप अच्छी तरह समझे, परमेश्वर जब आपको, आपके सामने रास्ता खोलता है तो परमेश्वर दोनों तरफ काम करता है, एक तरफ अकेला नहीं, दोनों तरफ काम करता है। दाऊद के लिए परमेश्वर ने दूत नबी को भेजा है, तो उसी समय अरुणा के जीवन में भी प्रभु ने काम किया है। वो भी उदारता से सब दे रहा है। उदाहरण एलिया जब जा रहा है परमेश्वर की आज्ञा सुनकर, तो उधर जो विधवा थी, विधवा के अंदर भी परमेश्वर ने काम किया था। इससे नौजवान आप अच्छी तरह समझे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर आप चलेंगे तो परमेश्वर दोनों तरफ काम करता है। कई बार हम लोग बोलते हैं, प्रभु मैंने विदेश में जाना है,
प्रभु तो रास्ता खोल दे। हम एक ही तरफ देख रहे हैं। अगर प्रभु की मर्जी है तो प्रभु दूसरी तरफ भी रास्ता खोलेगा ना। अगर प्रभु की मर्जी है तो शादी की बात आ जाए, नौकरी की बात आ जाए, कोई भी विषय हो, परमेश्वर जब भी काम करता है, परमेश्वर दोनों तरफ काम करता है। तो और स्पष्ट दिखाता है कि ये प्रभु की योजना है। मेरा विश्वास है आप उसकी गंभीरता को समझ पा रहे हैं। पढ़िएगा इब्रानी 11 का 17, इब्रानी 11वां अध्याय उसका 17वां वचन। इधर हम लोग पढ़ते हैं, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। यानी परमेश्वर ने जब अब्राहम से कहा बेटे को ले जाकर बलि चढ़ाने के लिए, अब्राहम भी अंदर से तैयार था, इसहाक भी तैयार था। कैसे देखे ना प्रभु ने कैसे काम किया, विश्वास से। वह है परमेश्वर का काम। परमेश्वर हमें ज्ञान और समझ देता कि हम परमेश्वर की योजनाओं को समझ सकें, परमेश्वर की इच्छाओं को समझ सकें और हम आगे बढ़ सकें। सो आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार अब वो जब बलि उसका 25वां आयत, दूसरा सामुएल 24 का 25, तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाया, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह महामारी इस्राएल पर से दूर हो गई। पहला इतिहास उसका 21 और उसका 26 में, तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाई और होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की, और उसने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली, और यहोवा के दूत को आज्ञा दी और उसने अपने तलवार फिर मयान में कर ली। तो होम बलि और मेल बलि, दो बलियां। होम बलि जब चढ़ाई, परमेश्वर ने स्वर्ग से आग गिराकर भस्म किया। अब मेल बलि क्यों? मेल बलि में क्या है? परमेश्वर के सामने चढ़ाते हैं और फिर आपस में बांटते हैं। दो बलियों में होम बलि पूरा भस्म हो गया, स्वर्ग से प्रभु ने उस बात को स्वीकार कर लिया। मेल बलि आपस में बांटने का मतलब उस आनंद को, वो तसल्ली को पा रहे हैं कि हां, प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। एक विश्वासी जब अपनी गलती को प्रभु के सामने मानकर, सही पश्चाताप कर प्रभु के चरणों में आता है, उसके अंदर वो उद्धार की खुशी स्वर्ग वापस देता है। वो आनंद को अनुभव करने लगता है कि परमेश्वर ने मुझे स्वीकार किया। देखिए सामुएल के पुस्तक समाप्त कैसे हो रहे हैं। दाऊद के जीवन में गलती हुई, लेकिन अंत स्वर्ग से आग गिरा, परमेश्वर से मेल हो गया, प्रायश्चित हो गया है। परमेश्वर और इस्राएल के बीच में जो बाधा थी वो अब दूर हो गई। अब इसके साथ साथ हम देखते हैं, इसी घटना के साथ साथ लिखा हुआ घटना है, हम लोग भजन संहिता 30 हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 30। उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। इसी घटना के साथ साथ लिखा हुआ भजन संहिता है, और भजन संहिता जरा मैं जल्दी से पढ़कर निकलूंगा। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तू मेरे प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मेरे प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसके भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तू मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की
कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब तेरा लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। कितना अच्छा भजन दाऊद अंत में धन्यवाद के साथ प्रभु की स्तुति में कर रहा है। प्यारे अजीजों, मेरा विश्वास है आज के वचन अध्ययन से प्रभु ने आपसे बात की। कितनी बातें इसमें समझने के लिए हैं। मैं दौड़ाकर ऊपर पर से चला गया। मैं विनती करूंगा, ये वचन को आप फिर मनन करें। परमेश्वर के साथ का आपका संबंध और मजबूत। हां, हमसे गलतियां होती हैं। जानबूझकर अनजाने में हमसे बहुत बातें होती हैं। नौजवान, मसीह जीवन की वो सुंदरता क्या है अगर मैं अपने गलती को मानूं, उसकी गंभीरता का एहसास करूं। मेरे लिए क्रूस पर एक ने कीमत दिया, मेरे लिए एक प्रायश्चित हुआ और प्रभु मुझे स्वीकार करता है। लेकिन ध्यान रखें, अपनी सफाई देने का प्रयास ना करें। उदारता से जब अरुणा दे रहा है दाऊद का व्यक्तित्व, कितनी बातें हमें सीखने को मिला। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु की मर्जी है तो अगले सप्ताह हम दाऊद के अंतिम क्षणों को देखेंगे। दाऊद का जाने का समय आ गया, लेकिन सामुएल का पुस्तक समाप्त होते वक्त दाऊद का जीवन, हां, उसके जीवन में गलतियां हुई, बहुत कुछ बातें हुई, लेकिन उसके जीवन के अंत के क्षणों में आपने अपना दौड़ आरंभ कैसे किया वैसे वो महत्व नहीं रखता। आपका अंत कैसा है? दोबारा मैं कहूंगा, आपका अंत कैसा है? हां, यही दाऊद बेतशेबा के पीछे गया था। यह दाऊद ने और बहुत से बातें की। अंत में उसके अंतिम क्षणों को जरा देखें। नौजवान, प्रभु हमसे बात कर रहा है। जिसके कान हो वो सुन ले। ये वचन किसी के लिए न्याय का कारण ना बने। इससे ज्यादा और प्रभु ने हमारे लिए क्या करना। हाँ, हमारे यूथ कैंप्स नहीं हो पा रहे, क्लासेस नहीं हो पा रहे। मैं सोचता हूं उससे भी उत्तम एक अनुभव प्रभु ने दिया। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। घर बैठे बैठे प्रभु का वचन मेरे सामने आ रहा है। हे प्रभु, इस वचन के अनुसार चलने के लिए तू मुझे मदद कर। मेरा सोच उस उच्च कोटि का हो, ताकि जो भी मुझे देखे तेरी महिमा देखने पाए। प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। आप हम एक एक से बात कर रहे हैं। मेरे से आपने बात किया, मेरे भाई बहनों से आपने बात किया। प्रभु, ये वचन हम किसी के लिए न्याय का कारण ना हो। प्रभु, हमारी सोच में, हमारे आचरण में वो बदलाव आए, ताकि आपके नाम की महिमा हो सके। सब महिमा आप ही को देते हैं। आगे भी आप हमसे बात करें। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारे लिए भी प्रार्थना करें। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। आइए वफादारी से आखिरी श्वास तक हम अपना विश्वास की रखवाली करें, अपना दौड़ को पूरा करें, अच्छी कुश्ती लड़ें, प्रभु का नाम महिमा पाए। मारानाथा।